आत्मनिष्ठ ज्ञानी को कोई मार नहीं सकता। परीक्षित को सर्प डसने आकर बैठ गया। सुखदेव ने कहा कि अब तुझे यह डसने वाला है, तू मरेगा। तो परीक्षित कहता है, जिसे आप परीक्षित कह रहे हैं, सर्प उसे डसेगा, वह आप उसे देखेंगे, उसी प्रकार मैं भी उसे देखूंगा। फिर से इस दृष्टांत को बोलो। परीक्षित को सर्प डसने आ गया, आकर बैठ गया। अब कहा है सुखदेव ने कि अब तेरे को परीक्षित सावधान हो जा, अब ये सर्प तुझको डसने वाला है। तो उस परीक्षित ने कहा कि जिसको तुम परीक्षित कहते हो वो मेरा दृश्य है और मैं उसका दृष्टा हूँ, मैं परीक्षित नहीं हूँ, ऐसा अपना विचार प्रकट किया। सर्प जिसे आप परीक्षित कह रहे हैं, सर्प उसे डसेगा, आप उसे देखेंगे, उसी प्रकार मैं भी देखूंगा। जैसे आप देखोगे कि उस सर्प ने परीक्षित को डसा, मैं भी देखूंगा। मैं परीक्षित नहीं हूँ। मुझे वह छू भी नहीं सकता, मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगा। ज्ञान अमृत के पान से मेरा देह भाव त्याग हो चुका है। जहाँ तक कोई कुछ हानि पहुँचा सकता है, वहाँ तक हमारा होना नहीं है। वहाँ तक शरीर है, वहाँ तक मैं। जहाँ तक कोई किसी भी प्रकार हानि पहुँचा सकता है तो शरीर को पहुँचाएगा, मैं शरीर नहीं हूँ। अतः जहाँ तक जो कुछ यह रूप प्रतीत होता है, वह मैं कभी नहीं हो सकता। इसको पक्का कर लो मन में, यह करके जो जो भी प्रतीत होता है वह मुझसे इदम वस्तु भिन्न है, वह मैं कभी नहीं हो सकता हूँ। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। न अग्नि जला सकती है, न शस्त्र छेद सकते हैं, न पानी गीला कर सकता है, न पवन सुखा सकता है। वह अमर आत्मा मैं हूँ, वो अमर आत्मा मैं हूँ। उस सत्ता का जब जिसे मैं रूप से बोध हुआ और शरीर का तादात्म्य टूट जाता है, तो उस सत्ता से, चैतन्य सत्ता से, आत्मा सत्ता से जिसका मैं रूप में ज्ञान हो गया, उसका देह भाव छूट जाता है। हरे कृष्णा। श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण में